बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस 12 से 18 दिसंबर तक का ये जो हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों का पिछले हफ्ते की निस्बत ज़्यादा अच्छा रहेगा, साजगार रहेगा, मामलात काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं। हफ्ते के शुरू में आपका कोई फैमिली मेंबर, कोई सीनियर फैमिली मेंबर आपके कामों में आपकी मदद करेंगे, और अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कोई इख्तलाफ चल रहा था तो इस हफ्ते वो इख्तलाफ भी दूर होता नजर आ रहा है। अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा था तो वहां से भी फायदा हो सकता है, आबाई जायदाद में से हिस्सा मिल सकता है। और वो तमाम लोग जो बैरून मुल्क कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पहले आपको उस काम में रुकावटें आ रही थीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करने में रुकावटें आ रही थी, तो इस हफ्ते से वो रुकावटें भी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। और दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, आप लोगों को कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, और उस अचीवमेंट की वजह से आप लोगों की इज्जत बढ़ेगी। आपके कोवर्कर्स, आपके इर्द गिर्द के लोग पहले से ज़्यादा आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बेरोज़गार हैं, जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव खबर मिल सकती है, अच्छी खबर मिल सकती है। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं या ऐसी किसी भी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात हैं, आप लोगों को कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ऐसा कोई कारोबार है, तो अगर आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार को फैलाना चाहते हैं, उसको वसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी लव लाइफ में पहले कुछ रुकावटें थी, कुछ गलतफहमियां थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, एक दूसरे पर एतमाद नहीं था, तो इस हफ्ते वो गलतफहमियां दूर होंगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा, और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी आप लोग इस हफ्ते समझ सकते हैं कि मोहब्बत जो है ये एक बड़ा मुनफरिद किस्म का एहसास है। आप लोग अपने महबूब को अपने आप के ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। अपने महबूब को लेकर, अपने बिलव्ड को लेकर आप लोग काफ़ी जज्बाती भी रहेंगे, और आप लोग अपने महबूब के साथ, अपने बिलव्ड के साथ अपने जज्बात शेयर भी करते रहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी पर कोई दरवाज़ा खटखटा सकता है। आपकी ज़िंदगी में कोई एक नया इंसान दाखिल हो सकता है, मोहब्बत शुरू हो सकती है, या कोई नया रिश्ता बन सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बड़ी खूबसूरत रहेगी। आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर बड़ी इंपॉर्टेंट, कुछ अच्छी खुशगवार यादें जमा कर सकेंगे। और इस हफ्ते की दूसरी डेवलपमेंट ये है, वो थोड़ी नेगेटिव है। वो ये है कि इस हफ्ते आप लोगों को कुछ मनफी किस्म के ख्यालात आ सकते हैं, कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री हैं, अकेले बैठे रहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को सोशल होना चाहिए, दोस्तों से मिलना चाहिए, फैमिली के साथ वक्त गुजारना चाहिए, अपने काम पर आप लोगों को ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए, क्योंकि इन तमाम सेक्टर्स में आप लोगों के लिए बेहतर मामलात हैं। अगर आप अकेले बैठे रहेंगे तो आप लोगों को मनफी किस्म के ख्यालात आएंगे, और वो ख्यालात आपको काफ़ी परेशान भी कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी वजह से जो स्टूडेंट हैं वो इस हफ्ते फोकस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों की अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो नहीं रहेगी, आपको स्टडीज़ में थोड़ी मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन आप लोगों को कोशिश जारी रखनी चाहिए, फोकस रहने की कोशिश कीजिएगा, नेगेटिव एनर्जीज से ख़ुद को बचाइएगा, मनफी ख्यालात से ख़ुद को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। लेकिन आप लोगों के लिए मशवरा है कि कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो छोटी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। और दूसरी तरफ इस हफ्ते आप लोगों के मुखालिफिन भी एक्टिव रहेंगे, तो हफ्ते के शुरू में वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन लोगों के लिए बुध, जुमेरात ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, आप लोगों को अपने कारोबार में कोई खुशी की खबर मिल सकती है, कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, कोई बड़ा ठेका, कोई बड़ा मंसूबा मिल सकता है।
काम में वैसे तेजी रहेगी, लेकिन जुमे के दिन आप लोगों को पैसों के मामलात में, पैसे के लेन देन में थोड़ा मुहतात रहना होगा। जुमे के दिन अपने कामों में थोड़ी रुकावटें भी आ सकती हैं और जुमे के दिन ही आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मुहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और इसके अलावा जुमे के दिन में ही आप लोगों ने किसी भी अजनबी पर भरोसा करके कोई भी पैसे का लेन देन नहीं करना। वैसे फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी और ख़ास तौर पर हफ्ते का दिन आप लोगों की घरेलू ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर में एक जश्न का माहौल बना रहेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। बस आप लोगों ने खुद को मनफी किस्म के ख्यालात से बचा के रखना है। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्जदार। एक्वेरियंस, आने वाले इस हफ्ते में आप लोगों को हफ्ते के शुरू से ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। आप चाहे जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हफ्ते के शुरू में आप लोगों की जॉब या कारोबार या आपका काम ज़्यादा मेहनत डिमांड करेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और उसकी एक वजह यह भी होगी कि आपके मुखालिफिन आपके काम की जगह पर आप लोगों के खिलाफ कुछ साजिश कर सकते हैं या आपके कामों में रोड़े अटका सकते हैं या आपके कामों में कुछ रुकावटें डाल सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अलर्ट भी रहना होगा और ज़्यादा मेहनत भी करनी होगी। तो इसलिए काम की जगह पर आपको अलर्ट भी रहना होगा, मुहतात भी रहना होगा और इसके साथ साथ आपको छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज भी करना होगा। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को काम के सिलसिले में कोई शॉर्ट या लॉन्ग ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मुहतात रहिएगा। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और वैसे भी आजकल यहाँ पे बहुत धुंध है, फोग है, तो आप लोगों ने ड्राइव करते वक्त बहुत मुहतात रहना है। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, फोकस्ड रहना पड़ेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की तवज्जो अपनी पढ़ाई से हट सकती है। और बिल्कुल इसी तरह जो वर्किंग वीमेन हैं, जो ख़वातीन काम करती हैं, जॉब करती हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रह सकती है, क्योंकि आपके लिए घर और जॉब को साथ साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस हफ्ते आप लोगों ने किसी भी रिस्की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ऐसी किसी भी जगह पर पैसा नहीं लगाना जहां पैसा डूब जाने का खतरा हो। और बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत के रिश्तों में भी आप लोगों को एहतियात के साथ एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अपने पार्टनर की मजबूरियों को समझें, उसके जज्बात को समझने की कोशिश करें। वैसे इस हफ्ते आप लोगों को अपने काम पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए और जो स्टूडेंट हैं उनको अपनी एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपने कामों की तरफ जितना फोकस्ड रहेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन तमाम लोगों के लिए मशवरा है कि अगर आपका पिछले दिनों किसी बात को लेकर इख्तलाफ चल रहा था, तो इस हफ्ते आप लोगों ने मज़ीद हम्बल रहने की कोशिश करनी है। उन इख्तलाफात को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ना। आप लोगों ने दूसरों की बातों पर कान नहीं धरने। और जो लोग शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी खटास आ सकती है। आपके रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। लेकिन जो लोग साहिब औलाद हैं, उनका अपनी औलाद के साथ रिश्ता अच्छा बना रहेगा। आपको अपने बच्चों की तरफ से खुशी भी मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल इस पूरे हफ्ते को देखें, तो इस हफ्ते आप लोगों को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों ने अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, वरना आपका अपने मुखालिफिन से झगड़ा भी हो सकता है। जहन थोड़ा उदास रहेगा। तो जुमेरात के दिन तक ऐसी कुछ मिली जुली किस्म की कैफियत रह सकती हैं, लेकिन जुमा और हफ्ता ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन दो दिनों में आप लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की अचानक से इनकम बढ़ जाएगी, कोई बड़ी डील मिल सकती है, आपके कामों में बेहतरी आएगी। और इन दिनों में आप लोगों के इख्तलाफात भी ख़त्म होंगे। पिछले पूरे हफ्ते में जुमेरात तक अगर आपके रिश्ते में कहीं कोई इख्तलाफ आ गया था, कोई गलतफहमी आ गई थी, तो वो झगड़े, वो इख्तलाफात इंशाल्लाह जुमे के रोज़ से ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हैं, सैर व तफरीह का भी मौका मिलेगा। तो इस हफ्ते को शुरू में आप लोगों को थोड़ा मुहतात रहना होगा, लेकिन हफ्ते के आखिर तक आते आते मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे।
अल्लाह आपके लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस, बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए काफी बेहतर रहने वाला है, क्योंकि हफ्ते के आगाज में आप लोगों के तमाम काम आपकी मर्जी के मुताबिक होते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों के अंदर वैसे भी एक ज़बरदस्त किस्म का जोश जज्बा रहेगा। अगर आपने कोई एक्शन प्लान तैयार किया हुआ है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, चाहे जॉब की जगह पर या कारोबार की जगह पर कोई प्लान बनाए हुए हैं, तो उन प्लान्स पर आप बड़ी आसानी से एक्शन ले सकेंगे। जॉब कर रहे हैं तो काम की जगह पर भी माहौल बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर ना सिर्फ माहौल अच्छा रहेगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप कोई नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है, क्योंकि अब आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, नए सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप लोग अपने कंफर्ट पर पैसा खर्च करेंगे, अपने आराम सुकून पर कुछ पैसा खर्च करेंगे। और ये हफ्ता इस हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की कोई एक दरीना ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है, या अगर आप किसी खास किस्म की खबर का इंतजार कर रहे थे तो इस हफ्ते आपको वो खबर भी मिल सकती है, कोई खुशी की खबर मिल सकती है। तो इस वजह से घर का माहौल काफ़ी बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार माहौल रहेगा। और वो तमाम लोग जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ में हैं या मैनेजमेंट के किसी भी शोबे में हैं, उन तमाम लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत ही मुबारक रहेगा, एक तरक्की वाला हफ्ता रहेगा। वो तमाम लोग जो सियासत के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे आप गली मोहल्ले लेवल की सियासत करते हैं या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में हैं, तो आप लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई अहम ओहदा मिल सकता है। वैसे यह हफ्ता आप लोगों के लिए एक एंटरटेनिंग हफ्ता भी रहेगा, इसलिए जो नौजवान पाइसियंस हैं उनका ज़्यादातर वक्त मौज मस्ती में गुजरेगा। और वो तमाम पाइसियंस जो सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई नया बंदा आ सकता है या नई बंदी आ सकती है। अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती चल रही है तो वो दोस्ती मोहब्बत में भी बदल सकती है। और दूसरी तरफ जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके रिश्तों में एतमाद बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुर्बत बढ़ जाएगी। वो तमाम पाइसियंस जिनकी लव लाइफ कुछ ऐसी थी कि आपका अपने पार्टनर के साथ कुछ अच्छी बातचीत नहीं चल रही थी, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था, आप अपनी ख्वाहिशात, अपने इमोशंस का खुल के इजहार नहीं कर पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप लोगों की ये शिकायत भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, आप अपने बिलव्ड के सामने खुल के मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ तो काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। इस हफ्ते आप लोग काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे और सेक्सुअल भी रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कुर्बत बढ़ जाएगी। बल्कि आप लोग अपने रिश्तों में एक नई एनर्जी महसूस करेंगे, नई ताजगी महसूस करेंगे। चाहे आपका सालों पुराना रिश्ता हो, इस हफ्ते आप लोग महसूस करेंगे कि आपके रिश्तों में एक नई जान आ गई है। तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि खुद को थोड़ी आज़ादी भी दें। अगर आप कोई चैलेंजिंग किस्म का काम करना चाहते हैं तो यह हफ्ता बहुत बेहतर है, आपको ऐसा कोई काम लाजमी करना चाहिए। और अगर हम बात करें एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह हफ्ता बहुत ही खास हफ्ता रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स इस हफ्ते बहुत ज़हीन रहेंगे। आप लोग नई चीज़ें, नए लेक्चर्स, लेसन्स बड़ी आसानी से समझ सकेंगे, याद कर सकेंगे। आप लोगों के अंदर भी एक नई एनर्जी रहेगी, अपने पसंद के सब्जेक्ट्स पढ़ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता काफ़ी बेहतर रहने वाला है। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आपको लाजमी नया सीखना चाहिए, नई किताबें पढ़नी चाहिए, नए कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहिए। कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। आपको अपने टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिलेगी। और हाँ, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं पर पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको छोटी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपया है तो 5,000, 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। वैसे इस हफ्ते का आगाज़ मामूल के मुताबिक रहेगा। हो सकता है कि हफ्ते के पहले दिन में आपकी इनकम कम रहे। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए है, उनकी इनकम कम रह सकती है, काम ज़्यादा रहेगा। तो हफ्ते का जो पहला दिन है
اس دن میں آپ لوگوں کا ذہن تھوڑا اداس رہ سکتا ہے، وقت بھی ضائع ہو سکتا ہے، لیکن منگل کے دن سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ منگل بدھ یہ 2 دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھے رہیں گے، آپ کو ہر طرف سے کامیابیاں ملیں گی، رکے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کوئی نئی گاڑی خریدنے کا پلان بنایا ہوا تھا تو نئی گاڑی خرید سکیں گے، کپڑے زیورات خرید سکتے ہیں۔ منگل کے دن سے پرانے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائیں گے، ہر کوئی آپ کی سپورٹ کرتا رہے گا۔ جمعہ اور ہفتہ ان 2 دنوں میں آپ لوگ خود کو تھوڑا سست محسوس کریں گے، تھوڑی سستی آ جائے گی، یا آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا، دلچسپی نہیں رہے گی، لیکن اوورآل باقی تمام معاملات بہت اچھے رہیں گے، بہترین چلیں گے، سموتھ چلیں گے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں آئے گی، معاملات بہت اچھے رہیں گے، رشتے بہت بہتر رہیں گے۔ تو یہ ہفتہ کافی حوالے سے ایک بہت اچھا زبردست ہفتہ رہے گا، ایک انٹرٹیننگ ہفتہ رہے گا۔ تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔